दोस्तों, क्या आप मैथमेटिक्स में वीक हो? क्या आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती? क्या आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में स्ट्रांग कैसे बने, मैथमेटिक्स में सबके बाप कैसे बने। क्योंकि देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसे जितना डरोगे ये आपको उतना डराएगा और आपके फेल होने का कारण भी बन सकता है एग्जाम में। और वहीं अगर आप मैथमेटिक्स को समझ लोगे, उस पर कमांड कर लोगे, तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है एग्जाम में। क्योंकि मैथमेटिक्स एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि मैथमेटिक्स में स्ट्रांग कैसे बने। सबसे पहली चीज देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद कहती है कि मुझे रोज पढ़ो, मुझे रोज समय दो, और वो भी अच्छा खासा समय दो। तो अगर आपको मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनना है तो आपको मैथमेटिक्स को रोज पढ़ना होगा, वो भी 1 से 1.5 घंटे रोज। और आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही होंगे रोज। जब तक आप 15 से 20 क्वेश्चन रोज नहीं सॉल्व करोगे तब तक आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग नहीं बन सकते। तो आपको सबसे पहली चीज यही ध्यान में रखनी है कि मुझे रोज मैथमेटिक्स पढ़ना है और 1 से 1.5 घंटे रोज पढ़नी है और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रोज। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा डर लगे मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देख करके कैसे मैं सॉल्व करूं। तो देखिए, अगर आपको शुरुआत में आदत नहीं तो शुरुआत में आप छोटे से करना, रोज 4 5 6 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद अपने लेवल को थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करना, 1-2 क्वेश्चन और इंक्रीज करना, 1-2 क्वेश्चन और आगे बढ़ना। इसी तरह से आपको मैथमेटिक्स में आपकी कमांड बन जाएगी। तो आपको रोज मैथमेटिक्स को पढ़ना है। दूसरी चीज है कि देखिए, मैथमेटिक्स को रटना नहीं है, समझना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त, उन्हें अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो क्वेश्चन को रट जाते हैं। उन्हें कोई अगर डेरिवेशन समझ में नहीं आती तो डेरिवेशन को भी रट जाते हैं। दोस्तों, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप 1 क्वेश्चन रट लोगे, 2 क्वेश्चन रट लोगे, 3 क्वेश्चन रट लोगे, लेकिन मैथमेटिक्स में आपके सिलेबस में हजारों क्वेश्चन होते हैं, आप कितने क्वेश्चन रट लोगे? और आपको एग्जाम में ये नहीं पता है कि कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी। इसीलिए आपको रटना नहीं, आपको समझना है। भले आपको टाइम ज्यादा लग जाए समझने में, भले आपको शुरुआत में बहुत दिक्कत हो समझने में, लेकिन आपको समझ करके ही पढ़ना है। एक बार अगर कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो आपको उसके बाद सब कुछ आसान लगने लग जाएगा मैथमेटिक्स में। क्योंकि मैथमेटिक्स में सारा खेल ही समझ का है दोस्तों। जितना आपका थॉट डीप जाएगा उतनी आसानी से आप मैथमेटिक्स समझोगे। और आपको मैथमेटिक्स में अपने कंसेप्ट को जरूर क्लियर करना है दोस्तों। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैथमेटिक्स आपको ऐसे ही टफ लगती रहेगी। इसीलिए कंसेप्ट को पकड़े मैथमेटिक्स में रटने के बजाय। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में से, देखिए, जब भी आप मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो ना, तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पर मत जाए। पहले आप थ्योरी पढ़े। एक बार अगर आप थ्योरी समझ जाओ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे आओ। अगर एक बार एग्जाम्पल भी समझ जाओ आप अच्छे से, उसके बाद आपको आना चाहिए एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। जैसे अगर आप ट्रायंगल ही पढ़ रहे हो तो पहले ट्रायंगल की पूरी थ्योरी पढ़ो, आखिर ये ट्रायंगल क्या कह रहा है, क्या है ट्रायंगल, इसकी एप्लीकेशन क्या है। ये सब चीजें पढ़ने के बाद उसके एग्जाम्पल पे आओ दोस्तों। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल को इग्नोर करके डायरेक्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना है। एग्जाम्पल क्यों दिया गया है दोस्तों? एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है ताकि आप एग्जाम्पल को देखो, समझो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है तो उसका आंसर भी आप देख सकते हो। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको जाना है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। अगर आप ये 2 काम कर लेते हो ना, पहले थ्योरी और फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो, उसके बाद देखना आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे दोस्तों। आपके लिए हलवा हो जाएगा क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। इसीलिए पहले आपको ये 2 काम करना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाना है। 4th पॉइंट है कि देखिए, मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त आपको कॉन्फिडेंट रहना है। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स इसीलिए समझ में नहीं आते, डर लगता है, क्योंकि वो पहले देख करके डर जाते हैं मैथमेटिक्स में कि यार, उनके माइंड में ये बात पहले फिट हो जाती है कि यार ये बहुत टफ है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा। ये सब बातें वो पहले अपने दिमाग में भर देते हैं, जिस वजह से उनका जो दिमाग है ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स को समझ नहीं पाता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त कॉन्फिडेंट रहोगे, आप ये बोलोगे खुद से कि यार नहीं, ये ईजी है, अगर थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा तो जरूर समझ जाऊंगा, तो आप मैथमेटिक्स को निश्चित ही समझ जाओगे। क्योंकि सारा खेल ही हमारे दिमाग का है, हमारे मेंटल का है, हमारा खुद का है दोस्तों। हम ये मानकर ही बैठ जाते हैं कि यार हम मैथमेटिक्स को समझ ही नहीं सकते, मैथमेटिक्स हमारे लिए टफ है, इसीलिए हमें टफ लगती है। अगर हम जिस दिन ये मान लेंगे ना कि मैथमेटिक्स मेरे लिए इजी है, मैं इसे आसानी से समझ सकता हूं, मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूं, उस दिन से आपको मैथमेटिक्स आसान लगने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है आपको मैथमेटिक्स में इंप्रूव करने में। अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर कोई भी हमारी वीडियो आपको मिस ना हो पाए।